राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने जीत कर नया इतिहास रचा है। द्रौपदी मुर्मू को बृहस्पतिवार को कुल 6,76,803 मत मिले। वहीं यशवंत सिन्हा को 3,80,177 वोट मिले हैं। चौथे चरण की मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने मुर्मू के चुनाव जीतने की आधिकारिक घोषणा कर दी। मुर्मू को 540 सांसदों सहित 2,824 मतदाताओं के वोट मिले हैं और यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों सहित 1,877 मतदाताओं के वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि 17 सांसदों ने मुर्मू के समर्थन में वोट किया। वहीं 113 एमएलए ने भी क्रॉस वोटिंग की। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में पैदा हुई हैं और झारखंड में राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। झारखंड में आदिवासियों की बड़ी आबादी है। यही वजह है कि झारखंड में कांग्रेस के साथ चल रही जेएमएम की सरकार ने मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया था। अलग अलग राज्यों से अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, जिससे कि उन्हें विपक्षी खेमे के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को हराने में मदद मिली। द्रौपदी मुर्मू की जीत से बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। राष्ट्रपति के रूप में मुर्मू के निर्वाचित होने के बाद सामाजिक समीकरण पर इसका असर पड़ेगा। भाजपा को राजनीतिक फायदा मिलेगा। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाकर बीजेपी ने पिछड़े वर्गों को साथ करने का प्रयास किया है। देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, यानी कि महिलाओं को संदेश देते हुए बीजेपी ने बताया है कि महिला सशक्तिकरण उनका वादा ही नहीं बल्कि पक्का इरादा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष के लिए जाने वाले तमाम फैसले में वे खुद केंद्र के पक्ष में हैं। तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव से खुद को दूर रखा है। किसी भी उम्मीदवार को तृणमूल कांग्रेस ने वोट नहीं दिया। मतदान से पहले मिले समर्थन से द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय हो गया था। एनडीए के बाहर के कई दलों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की घोषणा पहले ही कर दी थी। विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को इसका अंदाजा हो गया था। यशवंत सिन्हा ने मतदान के पहले एक अपील की थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि उम्मीदवार चाहे तो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करते हुए उन्हें वोट कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग की अपील का नुकसान यशवंत सिन्हा को ही झेलना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू को मिले भारी मतों से साफ है कि विपक्ष के कई सांसदों और विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। भारत के राष्ट्रपति के पास होती है ऐसी शक्ति जिसका इस्तेमाल कर वो कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा को माफ कर सकता है। ऐसी शक्ति प्रधानमंत्री के पास नहीं होती। इसके अलावा देश में इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार भी देश के राष्ट्रपति के पास होता है। प्रधानमंत्री खुद इसका आदेश नहीं दे सकते हैं। हालांकि संविधान की धारा 74(1) के तहत ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। उसकी सलाह पर ही राष्ट्रपति तमाम आदेश देते हैं।